हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे, और यहाँ पर आपके और आपके मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट हम जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो एनर्जीज की वाइब्स हैं आपके और आपके मैस्कुलिन्स की, दोनों ही की थॉट्स हैं। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की थॉट्स के साथ मिरर कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा छिड़ गया होगा आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आइदर आप भी किसी बात को लेकर शायद रेजिस्ट कर रहे होंगे, ये भी किसी बात को लेकर रेजिस्ट कर रहे हैं। अपने आप को पूरी तरीके से वल्नरेबल नहीं शो करना, राइट। और ये भी एक बात है कि आप अपनी अपनी ज़िंदगियों में पूरी तरीके से एक काइंड ऑफ बोर हो गए हो। सेम रूटीन, सेम पैटर्न, सब कुछ वैसे का वैसा ही चल रहा है, कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा। और आपके पर्सन की भी वही एनर्जीज हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब बात ओपन अप होने की आ रही है या फिर एक दूसरे से एक क्लियर कम्युनिकेशन की आ रही है, तो वो शायद नहीं हो पा रहा। जबकि आप दोनों का फ्यूचर सेट है। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस भी किया था कि कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट होने वाला है, बट इन द डिवाइन टाइमिंग। और वो डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन टिल दैट टाइम आप लोगों की डे टू डे एनर्जीज पर सारा शिफ्ट मैटर करता है। और जो आज की हमारी फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की करंट थॉट्स वाली एनर्जीज इस वे में प्रोसीड हो रही हैं कि दे आर गेटिंग बोर्ड, या फिर सेम कन्वर्जेशन से थक जाना, खुद को किसी बात को लेकर एक रिस्ट्रिक्शंस में रखना। आइदर आप इन्हें खुल के कोई बात नहीं बता रहे हो, या फिर वाइस वर्सा अगर आप इनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये पूरी तरीके से ओपन अप नहीं हो पा रहे। हो सकता है इनके माइंड में कोई प्लान होगा, और ये उस प्लान के चलते आपके साथ अभी इस वक्त राइट नाउ इस टाइम पर कुछ भी ओपन वे में नहीं बोलना चाहते। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में मुझे शो हो रहे हैं, ये आपके लिए कुछ एक सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। और अगर उससे पहले ही आप सारी बात इनसे जानना चाहते हो, तो इसलिए शायद ये इस वे में बिहेव कर रहे होंगे कि आपके साथ बिल्कुल भी एक क्लियर वे में बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर थोड़ी बहुत कंजूसी रख रहे होंगे अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करने में आपके साथ। इवन कम्युनिकेशन वाइज लाइक कंजूसी कर रहे होंगे बातचीत करने में, खुलकर नहीं बोल रहे। आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी क्या है, बोल दो, क्या बात है, राइट। तो आज की कन्वर्सेशन के हिसाब से ये आप लोगों के थॉट्स हैं, और ये एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में बनी हुई हैं। कोई भी बात यहाँ पर ओपनली नहीं हो पा रही है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ सस्पेंस, और ये सस्पेंस हो सकता है आपके मैस्कुलिन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन फील हो रही होगी, बोर्ड आप शायद फील कर रहे होंगे कि सेम वे में ये कम्युनिकेट करते हैं, पता नहीं ये मेरे लिए सीरियस भी है या नहीं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर रियली वेरी सीरियस फॉर यू, कि ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, और आप इन पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो सकता है इनका कोई एक प्लान होगा, और आप वक्त से पहले सारी चीज़ों को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वो शायद नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए फेमिनिन्स की आज थोड़ी सी एनर्जीज मुझे एक वे में फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं, या फिर लो कह सकते हो, डिसअपॉइंटेड, यू नो। तो ये वाली एनर्जीज आपकी मुझे शो हो रही हैं। अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपके लिए हार्ट स्पेस पर किन फीलिंग्स में बने हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो गाइज, इनको पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि द व्हील वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और इन्हें उस वक्त का अंदाज़ा है
बट क्योंकि यहाँ पर एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जितना दुख आपको है उतना ही दुख इन्हें भी है कि ये एक इमीडिएट वे पर कोई स्टेप नहीं ले सकते, बट आपका प्यार इन्हें फील होता है। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपकी फ्रस्ट्रेशन भी इन्हें फील होती है। इनको पता है कि ये कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कोई स्टेप लेने के लिए। बट ऐसा तभी होता है ना कि अगर आपके पास कुछ प्लान हो और आप सामने वाले को वो प्लान नहीं बताना चाहते, एक सरप्राइजिंग वे में आप सारी चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो और इस दौरान आपसे कोई उस प्लान के बारे में या उस सरप्राइज़ के बारे में पूछ लेता है, तो इट इज़ बट नेचुरल कि वो पर्सन खुलकर आपको कुछ नहीं बताता और आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ बीइंग रूड। फाइन, ऐसा ही कुछ यहाँ पर एक सिनेरियो मैं देख रही हूँ। आपके मैस्कुलिन बहुत अच्छे से आपसे एक कनेक्ट बना पा रहे हैं। आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, इन्हें पता है। और अगर के मैस्कुलिन एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में आए आपके साथ, तो 100% ये आपकी सारी बात समझ रहे हैं। अगर किसी को मिररिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो थिंक दैट गाइज कि आपके पर्सन एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, वही थॉट, वही एग्जैक्टली सेम विजुअल्स ये भी फील कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं और ये भी वही चाहते हैं। तो जितने लोगों को भी आज के दिन में मिररिंग नंबर्स नज़र आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ एक सिंक, एक कनेक्टिविटी में बने हुए हैं और एग्जैक्टली समझ लो आप जो भी सोच रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, तो आपके पर्सन भी एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज एक सैड ऑम्बियंस में बनी हुई है, इसलिए ये आपका एक सैडनेस महसूस कर सकते हैं, आपकी एक मायूसी ये समझ सकते हैं। इनको पता है कि ये आपके साथ हो सकता है कुछ ज़्यादा ही रूड बने हुए हैं। अगर आप कोई इनसे एक इमीडिएट बेसिस पर डिमांड कर रहे हो, अगर आप इनसे लिटरली ये कह रहे हो फॉर एग्जांपल कि आप जो भी करने वाले हो मुझे अभी बता दीजिए, मुझे जानना है कि आपका आंसर क्या है। अगर आपने इनसे हाँ या ना वाले क्वेश्चंस पूछे हैं कि आइदर यस और नो, टेल मी राइट नाउ, तो ये शायद ना हाँ कहते होंगे ना कहते होंगे। जब कोई पर्सन आपको हाँ या ना दोनों ही वेज में जवाब नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग यही हो सकता है कि दे आर टेकिंग सम टाइम, और वो ज़्यादातर आंसर हाँ की तरफ होता है। जब किसी पर्सन के दिल में ना हो तो वो एक इमीडिएट बेसिस पर निकल जाता है कि नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर हाँ है और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि इमीडिएट बेसिस पर हाँ आपको नहीं मिल सकता, तो वो ही पर्सन ज़्यादातर टाइम लेते हैं हाँ कहने में। वरना इनके लिए क्या ही था, ये कह देते हैं आपसे ना। लेकिन अगर आपके मैस्कुलिन आपको मना नहीं कर रहे हैं, ये ना नहीं कहते हैं, तो इट मीन्स दैट देर इज़ अ येस। लेकिन वो येस अगर आप सुनना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको पता है कि ये आपको रिप्लाई भी देंगे, ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, और जो आप इनसे एक डिमांड कर रहे हो, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, कमिटमेंट, प्रपोजल, जो भी, वो ये सब कुछ देने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर जब द व्हील वाली एनर्जीज आई हैं तो इट टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर आपके पर्सन भी शायद नहीं कुछ कर सकते, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। इनके लिए भी वो शायद डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, या फिर ये किसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर से टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं हो सकता है स्टक हैं। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था कि आप के मैस्कुलिन की लाइफ में या आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा समय आने वाला है जो आप लोगों की ज़िंदगी को 360 डिग्री टर्न कर देगा। कुछ एडवांसमेंट होने वाला है, कुछ आप लोगों की लाइफ में चेंज होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो ये आपके मैस्कुलिन के साथ भी बिल्कुल अप्लाई कर रहा होगा। ये भी अगर करियर एडवांसमेंट को लेकर किसी वजह से स्टक हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर स्टक हैं, जो भी वजह होगी इनकी लाइफ में, उन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये आपको इमीडिएट वे में कोई आंसर नहीं दे रहे। थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा हमारी फेमिनिन्स को। आई नो इट इज़ रियली वेरी हार्ड, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गए हैं। आप शायद ये चाहते होंगे एटलीस्ट कोई जेस्चर ऐसा शो कर दें आप कि हमें इंतज़ार करने में थोड़ी तसल्ली तो रहे, कि चलो हमारे पर्सन ने हमें एटलीस्ट कोई जेस्चर तो दे दिया है, हाँ ना सही लेकिन हल्का सा कोई इशारा तो दे दिया है। तो
इस इशारे को आपने फाइंड आउट करना है गाइस। लेकिन जब आपके मैस्कुलिन्स इतने सारे जेस्चर बिना कुछ कहे भी अगर दे रहे हैं, तो उन्हीं जेस्चर्स में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यू आर बीइंग द डिवाइन फेमिनिन हियर, राइट। तो आपके पर्सन अगर आपसे ना नहीं कह रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इनके दिल में हाँ है, और उस हाँ को आपने फील करना है। फाइन, तभी आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगी। अभी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के दिल से एक मोटिवेशन या फिर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज से लग रहा है आप एक 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में चले गए हो। और इस वजह से मैं कह रही हूँ कि शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी या फिर एक अपने ही अंदर डिस्करेजमेंट शायद आप महसूस कर भी रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की यह हालत हो गई है कि अपने अंदर मोटिवेशन फाइंड आउट नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से हो सकता है आप काफ़ी सारे वेज में खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ से कुछ टाइम के लिए वॉक अवे भी हो सकती हैं। एनर्जीज आर बिट हैवी, और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए फुल मून इफेक्ट भी हो सकता है। तो जस्ट डोंट वरी गाइस, अगर आप लोग मिररिंग नंबर्स देख रहे हो जैसे कि 3113, 1001, 2002, ऐसे वाले नंबर्स अगर आप देख रहे हो, इवन डिजिटल टाइमिंग्स में आप ऐसे नंबर्स देख रहे हो, तो इट मीन्स दैट योर पर्सन इज एग्जैक्टली थिंकिंग द सेम वे एज यू आर डूइंग। तो आपके जैसे ही सेम थॉट्स में ये भी बने हुए हैं, वही एग्जैक्ट सेम ख्याल इनके दिमाग में भी आ रहा है जो आप सोच रहे हो। तो इट इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, आपके एंजल्स की तरफ से वही साइन आपको शो किया जा रहा है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर वो एक कनेक्टिविटी बनाकर रखिए, आप अपने पर्सन से कनेक्ट भी कर पा रहे हो। ट्राई करके देखना, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए पॉसिबल है। जब आप आंख बंद करके अपने पर्सन के बारे में ध्यान लगाओगे, तो आप उनसे इमीडिएट वे में कनेक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि वो भी आप ही की तरह सोच रहे हैं। उनको सब कुछ पता है कि आपकी फीलिंग्स बहुत अभी राइट नाउ सैड हो रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ डिसाइड किया होगा और ये अपने प्लान को ख़राब नहीं करना चाहते, और ये आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करवाना चाहेंगे गाइस। और जब इनको लगेगा कि दे आर एब्सोल्युटली रेडी, तब ये आपसे उस बात को कह सकेंगे, या फिर जो भी एक्शन इन्हें लेना है वो एक्शन ये ले सकेंगे। तो अभी इमीडिएट बेसिस पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों ही के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की दोनों ही की एनर्जीज हैं फॉर द ऑब्स्टिकल्स। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आपके पर्सन की तरफ से आपको ठीक तरीके से रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, तो हमारी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स सैड हो गई हैं, या फिर ऐसा लग रहा है इन्हें कि पूरी तरीके से इनके पर्सन ने इन्हें छोड़ दिया है, या फिर दे रियली डोंट केयर अबाउट देम, और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे शायद आपके माइंड में थॉट्स आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आप इवन सैड भी फील कर रहे हो, और यही सैड इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर मिरर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को पता है, और जब आप सैड हैं तो वो कैसे खुश हो सकते हैं। तो उनकी भी सेम फीलिंग्स मुझे शो हो रही हैं, और ये आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल है, और इन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करना है तो आपको एक समझ लो एनालिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे कि आपको तो पता है कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबकी यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशंस होंगी, किसी की लाइफ में करियर इशू होगा, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी, फैमिली, जो भी आप लोगों की लाइफ में एक वजह है, उस वजह को अगर आप जानते हो तो आप इन सारी एनर्जी से बाहर आ सकोगे। क्योंकि आपको समझना होगा अपने पर्सन के प्लेस पर जाकर कि इनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। फाइन, और ये मना भी नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको सोचना है। अगर इन्हें ना कहना होता तो ये ना कहकर निकल जाते, लेकिन इन्होंने आपसे नो नहीं कहा, और इन्होंने आपसे अभी तक येस भी नहीं कहा। तो आपको ये जो बीच का जो एक आप लोगों के लिए एक इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल में आपको एक पॉजिटिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी। आप लोग क्या कर रहे हो, आपका जो भी ध्यान है, दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे रियली डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, ऐसा आपको फील हो रहा होगा।
लेकिन आपको एक इस टाइम में, ये जो आपका जो गिवन टाइम है, इसमें आपको पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही आपसे कहा जा रहा है, इन ऑब्स्टिकल्स को आप बहुत ही क्लियरली कॉन्कर कर सकते हो। अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आपसे बेहतर आपके पर्सन को कोई नहीं समझ सकेगा। इनसे कनेक्टिविटी में आइए और एक सबकॉन्शियस लेवल पर, टेलीपैथिक लेवल पर, इवन हार्ट टू हार्ट इनसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए। तब आप समझ पाओगे कि इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या हैं और ये एनर्जीज आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। फाइन। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। तो ऑफ कोर्स जो भी ये शिफ्ट है गाइस, ये एक ब्यूटीफुल वेज में ही शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर अगेन रीयूनियन की बात हो रही, जो हमने एग्जैक्टली थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो भी डिस्कस किया था वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों ही को अपनी लाइफ को सेटल करना है, राइट। इनकी भी लाइफ बिखरी हुई है, आपकी भी लाइफ बिखरी हुई है, और आप जब दोनों एक यूनियन में आओगे तो आप दोनों ही अपनी लाइफ को सेटल कर सकोगे, फाइनेंशियल वाइज, इवन फैमिली वाइज। और यहाँ पर जब मैरिज की बात आ रही है तो बहुत लोग शादी भी करना चाह रहे होंगे, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में जो भी एक हेरोफेंट हैं, उनकी भी आपको एक कन्फर्मिटी मिल जाएगी वहाँ से भी। और जब फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट दोनों साथ में आते हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ मैरिज। तो बहुत लोग एक मैरिज बॉन्ड में बंधने वाले हैं यहाँ पर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स टेकिंग रियली लॉन्गर, तो यहाँ पर सब लोगों के लिए एक अलग अलग टाइमिंग्स हैं गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग्स हैं गाइस। तो यहाँ पर सभी के लिए एक अलग अलग टाइमिंग्स हैं और अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो अगर ये जो भी सिचुएशन मैंने डिस्कस की है वो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, तो आप लोग ये रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इट विल हैपन इन द डिवाइन टाइमिंग, और आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आपके कार्मिक साइकिल या फिर आपके पर्सन के कार्मिक साइकिल्स पर डिपेंड करती है। तो आप जस्ट एक मैनिफेस्टेशन अपने लाइफ में बना कर रखिए और अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करते रहिए। और जितनी भी सैडनेस है आपके अंदर, या फिर एक नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पैटर्न में अगर आप बने हुए हैं, तो वहाँ से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉलो योर इंट्यूशंस। अगर आपको आपका इंट्यूशन ये कहता है कि योर पर्सन इज रियली गोइंग टू टेक एन एक्शन हियर, तो 100% वो एक्शन लेंगे। अगर आपका इंट्यूशन ही ये कह रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन, तो यहाँ पर समझ लो आपसे यूनिवर्स डायरेक्टली बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। आप अपनी इंट्यूशंस के खिलाफ जाकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको एक पॉजिटिविटी देता है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाता है हर बार इस पर्सन को लेकर, तभी ये पूरा होगा। बहुत लोग एक फाल्स मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो अगर समझ लो आपका इंट्यूशन नहीं कहता उस चीज़ के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के लिए, अगर आपका दिल ही नहीं मान रहा है, फिर भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आप वहाँ पर एक इमोशनली आपका एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और आपको अपनी वो इनर वॉइस सुनाई देनी चाहिए कि यस, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ये पूरी होगी। भले ही डिले है, डिले तो होते ही हैं, डिलेज अगर ना हो तो किसी मैनिफेस्टेशन का मज़ा ही नहीं है। अगर जस्ट समझ लो आपको सब कुछ चुटकी बजाते ही मिलता गया, तो ना ही आपको उस चीज़ की कदर होगी, ना ही आप कुछ लेसन सीखोगे, और ना ही आप अपने आप में एक अपग्रेडेशन लेकर आ सकते हो। इवन सोल लेवल पर, एक लाइफ के भी लेवल्स पर देखा जाए तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको हर चीज़ इमीडिएटली मिल रही है। और ये भी देखना होता है कि हम हमारी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम्स हम किन्हीं गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस पूरी तो होती हैं, लेकिन हम किसी सिचुएशन में जाकर स्टक हो जाते हैं। तो अगर आपका दिल कह रहा है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको लगता है कि इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल है, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट रखिए,
हर एक किसी मैनिफेस्टेशन में। ऑलराइट गाइस, तो आई होप काफ़ी सारे लोगों के साथ आज का ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।